मार्गदर्शन में हम लोग पूरे फरीदाबाद जिले में हेल्थ आदरणीय ने बहुत अच्छा कार्यक्रम इस स्कूल में आयोजित किया कि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। स्पर्धा ना समझे इसे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समझे इसे, और आपको पारितोषिक दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। 4 पंक्तियां जो बच्चे हो सभी प्रथम द्वितीय नहीं आओगे, कुछ बच्चे रह भी जाएंगे। वो अपने मन में किसी तरह का कुछ संकोच ना रखे और 4 पंक्तियां मेरी याद रखना। आज अगर असफल होते हो तो कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, हमारे फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी स्कूल के हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार स्कूलों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा कि पहले कितने एम्स थे 2014 से पहले, और अब 8 सालों में कितने एम्स बन गए हैं। उसी तरह से हमारी प्रदेश सरकार पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रही है। पहले सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई नहीं हुआ करती थी सरकारी स्कूलों में, अब हमारे 500 से ज़्यादा पूरे हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूल नाम से स्कूल खोले गए हैं, जिनमें सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है। और इसी तरह से और हर डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी हमारी 22 जिले हैं उसमें मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ज़्यादातर तो खुल गए हैं, जहाँ रह गए वहाँ पर काम चल रहा है। और इसी तरह से आगे भी हमारी प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि पढ़ाई पर, जिससे बड़े बच्चे हमारे पढ़कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जजेस बने और लॉयर्स बने। तो इसी तरह से आगे भी हम इस पर काम करते रहेंगे। आपने यहाँ बुलाया उसके लिए मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरी कला, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 28 फरीदाबाद, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम सब बच्चों की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय का, अपने सभी विधायकों का, हमारे ये खट्टर जी का, कि ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, लेकिन पूरे फरीदाबाद में केवल तब तक 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज थे, एक फरीदाबाद का नेहरू कॉलेज और एक तिगांव में। लेकिन उसके बाद वर्तमान सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे सभी विधायकों ने बल्लभगढ़ में लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवाने का काम किया, मोहना में लड़कियों का काम किया, YMCA को यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया, और हमारे क्षेत्र में दूरहोला को यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं अपने विभाग की तरफ से। अपने सभी बच्चों की तरह बच्चों को मोटा पैसा खर्च करना पड़ता था निजी विद्यालय में, वो शिक्षा। हाँ जी माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जन्मदिन दिए निश्चित रूप से पूरे देश को, हमारे युवाओं, नेहा, चेष्टा, सोहेब, करण, पूनम, भूमि का ध्यान रख के हम जीवन में अनुशासन का पालन करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सफलता की प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों के लिए संदेश है, हमारे शिक्षक साथियों के लिए संदेश है, हमारे बच्चों के लिए संदेश है। मैं निवेदन करता हूँ, इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ेंगे और जीवन में कामयाब होंगे। कैसे बच्चों को मोटिवेट किया है और क्या फायदा बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों से होने वाला है? देखिए, जब से देश की बागडोर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से वो देश के तमाम बच्चों से परीक्षा से पहले चर्चा करते हैं जी। इस बार भी 27 तारीख को, जनवरी को, वो पूरे देश के तमाम छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की और उन्होंने इस परीक्षा पर चर्चा, इसकी मन की बात में भी उन्होंने कई बार जिक्र किया है। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, एग्जाम वॉरियर। उसका मकसद है आप वॉरियर बनिए, वॉरियर मत बनिए। मतलब चिंतन कीजिए
चिंता नहीं करनी, एग्जाम की चिंता में आपने परेशान नहीं होना, और उन परेशानियों को, मानसिक दबाव को कैसे कम किया जा सकता है, वो टिप्स आदरणीय मोदी जी एग्जाम से पहले देश के हर छात्र को देते हैं। और देखिए, हर मनुष्य को जीवन के हर मोड़ पर परीक्षा देनी होती है, तो इसलिए तनाव मुक्त कैसे रहा जाए, इस पर मोदी जी ने बच्चों को पूरा फोकस करके दिया कि एग्जाम के दिनों में, परीक्षा के दिनों में तनाव में नहीं रहना, तनाव मुक्त रहना है। जो तनाव मुक्त रहते हैं वही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वो टिप्स मोदी जी हर बार इस देश के बच्चों को देते हैं, और इस बार भी वो 27 तारीख को परीक्षा पर चर्चा बच्चों से करेंगे। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के हर हिस्से में जाते भी हैं, प्रवास भी करते हैं, और देश के हर वर्ग से बातचीत भी करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो इसलिए, और वो अपना जन्मदिन भी ऐसे ही, कभी बच्चों में, कभी दिव्यांगों में, कभी सेना की सीमाओं, जो सैनिक सीमाओं पर खड़े उनके बीच में जाते हैं, कभी मछुआरों के बीच में जाते हैं। तो ऐसे मोदी जी लगातार हर तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया है, और क्या फायदा बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों से होने वाला है? देखिए,